तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे समान जितना भी सूत्र है जिसमें 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें निश्चित है बोर्ड एग्जाम में आपको 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एल्किन के समान सूत्र क्या होता है। तो एल्किन के समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n होता है। जो एल्किन के समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n होता है। जो CN और H2n जो एल्किन का समान सूत्र होता है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एल्काइन का समान सूत्र होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n-2 होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो एल्काइन के समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n-, वही एल्किन के समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n। एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे देखिए एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CnH2n+2। वही एल्काइन रहेगा तो -2 और एल्केन रहेगा तो +2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है एल्काइन मतलब एल्काइन लास्ट में और इन है तो वहाँ पे -2 होगा, और लास्ट में अगर KN होगा तो वहाँ पे +2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 4 देखेंगे खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं तो पैराफिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पैराफिन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 में देखेंगे जैव गैस के मुख्य अवयव कौन है। जैव गैस के मुख्य अवयव कौन है तो जो मेथन गैस होता है उसे जैव गैस का मुख्य अवयव कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मेथन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। जो जैव गैस का मुख्य अवयव क्या है तो मेथन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इथेनॉल के ऑक्सीजन से क्या प्राप्त हो जाए। इथेनॉल का ऑक्सीजन होता है उसे क्या प्राप्त होता है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे अम्ल छूटा हुआ है तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। और 7 में देखेंगे मेथेन किसका अवयव है। तो मेथेन किसका अवयव है तो जैव गैस का अवयव है। और वही पूछेगा जैव गैस किसका अवयव है तो मेथेन का अवयव है। घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे प्राकृतिक गैस का अवयव कौन है। तो प्राकृतिक गैस का अवयव कौन सा होता है मेथेन है। जो भी प्राकृतिक गैस का अवयव और जैव गैस का भी मेथेन है और प्राकृतिक गैस का भी अवयव मेथेन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मेथेन हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। प्राकृतिक गैस का अवयव क्या है तो मेथेन है। वही क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन को क्या कहते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन क्या कहते हैं तो समवायी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो समवायी हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे किस गुणधर्म के कारण कार्बन की यौगिक संख्या होती है। तो श्रृंखलन गुण के कारण है जो कार्बन की गुण संख्या यौगिक गुण संख्या होती है। किसके कारण होती है तो श्रृंखलन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 होगा लंबे श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से सोडियम लवण में कौन सा गुणधर्म पाए जाते हैं। तो लंबे श्रृंखला कार्बोक्सिल अम्ल सोडियम लवण में कौन से गुण पाए जाते हैं तो साबुन पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 होगा किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है तो एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है तो सिरका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। और 13 नंबर देखेंगे खाना बनाते समय बर्तन के तली बाहर से क्यों काली हो जाती है। जो जब खाना बनाते समय बर्तन के तली बाहर से क्यों काली हो जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार हम दे सकते हैं ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने के कारण है जो खाना बनाते समय बर्तन के तली बाहर से काली हो जाती है। और वही 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 14 देखेंगे ब्यूटेनॉल चतुर्थ कार्बन यौगिक है तो इसका अभिक्रियाशील समूह कौन है। तो इसका अभिक्रियाशील कौन है तो कीटोन है जो अभिक्रियाशील समूह। जो ब्यूटेनॉल जो चतुर्थ कार्बन यौगिक है तो इसका अभिक्रियाशील समूह कौन सा है तो कीटोन हो जाएगा इसका अभिक्रियाशील। वही 15 नंबर क्वेश्चन होगा सजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में क्या अंतर होते हैं। तो सजातीय श्रेणी के सदस्य आणविक सूत्र में क्या अंतर होते हैं सर H2O का अंतर होते हैं CH2 का अंतर होते हैं। वही क्वेश्चन में 16 देखेंगे वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र विभिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं तो समवायी कहलाते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र विभिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं तो समवायी कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे पेट्रोल किसका मिश्रण। जो पेट्रोल है किसका मिश्रण है तो हेक्सेन का हेप्टेन का एवं आवेटेन का है जो पेट्रोल मिश्रण है। वही 18 नंबर क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र क्या है। तो एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है तो C2H6 होता है जो एथेन का आणविक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा C2H6। वही होगा 19 नंबर क्वेश्चन 19 देखेंगे एथेनोइक अम्ल का 4
से 6% जलीय विलयन का क्या कहलाता है? तो सिरका कहलाता है। तो नहीं अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन को क्या कहते हैं? तो सिरका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। वही क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 20 होगा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कीटोन कहते हैं। जब COOH अभिक्रियाशील मूलक होता है उसे क्या कहते हैं? तो कीटोन कहते हैं। वही क्वेश्चन में 21 होगा एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य को क्या कहते हैं? तो एथिलीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य को क्या कहते हैं? तो एथिलीन कहते हैं। वही क्वेश्चन 22 होगा कार्बन परमाणु के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। जो कार्बन परमाणु के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।